बस दीदी, बहुत हुई आपकी दखलंदाजी और मेरा समझौता। अच्छा होगा कि आप मेरे सास ससुर से ज्यादा अपने सास ससुर की चिंता करिए। सुना है अभी कुछ दिनों पहले ही आपने उन्हें घर से निकाल दिया था। बहुत देर से अपनी ननद चंपा के तानों से आहत होकर शिवांगी ने आज बोल ही दिया। माँ, देख रही हो आप अपनी अच्छी बहू के लक्षण। आज इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि मुझे आंखें दिखा रही है। आने दो आज गौतम को, उसे सब बताऊंगी। उसे भी पता होना चाहिए कि उसकी अच्छी पत्नी उसकी पीठ पीछे किस तरह बदतमीजी से उसकी बहन और मम्मी पापा से बात करती है। शिवांगी की बातों से चंपा तिलमिला गई। शौक से दीदी, आराम से नमक मिर्च और मसालों के साथ बताइएगा। अगर कम पड़ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, प्लेट में भर कर दे दूंगी, उसे भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। शिवांगी ने बिना डरे कहा तो चंपा गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। ससुर मनोज जी चुपचाप वहां से बाहर की ओर खिसक लिए, लेकिन सास नंदा जी वो अपनी बेटी का अपमान कैसे सह सकती थी, इसलिए आगे का मोर्चा उन्होंने संभाल लिया। शिवांगी बहू, अपनी हद में रहो। जबान इतनी भी लंबी मत करो कि बाद में पछताना पड़े। हम तो हर जगह तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते कि हमारी बहू बहुत अच्छी है। कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती। रिश्तों का मान सम्मान करना उसे बखूबी आता है। आज क्या हुआ, धतूरा खाली हो क्या जो बहकी बहकी बातें कर रही हो? अच्छी बहू का तमगा बहुत ही खूबसूरती और चालाकी से आप लोगों ने मेरे गले में बांध दिया और मैं बेवकूफ समझ ही नहीं पाई इसके पीछे छिपे आपके गंदे मंसूबे। मम्मी जी, मैं अब सब जान गई हूँ। शिवांगी की आंखों में गुस्सा था। क्या जान गई हो? अब नंदा जी के चेहरे का रंग बदलने लगा। आप मुझे बताएंगी कि आज तक आप मुझे दीदी के ससुराल के किसी भी फंक्शन में क्यों नहीं लेकर गई? शिवांगी ने सवाल किया। क्योंकि जब भी उसके यहाँ फंक्शन पड़ा तुम्हारी उसी दिन या आगे पीछे तबीयत खराब हो जाती थी, और उस हालत में तुमको कैसे ले जाते? नंदा जी आंखें दिखाकर बोली। मम्मी जी, खराब हो जाती थी या जानबूझकर खराब कर दी जाती थी, फिर मुझसे सहानुभूति दिखाकर घर पर रहने को कहा जाता था। लेकिन दीदी के ससुराल में आप अपनी इसी अच्छी बहू का मजाक बनाती है। उन लोगों को ये कहा जाता कि आपके साथ धोखा हुआ है। आपको बीमार बहू मिली है जो आए दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। कहाँ आपने सोचा था कि बहू आने के बाद आप आराम करेंगे? उल्टा आपको अपनी बहू की सेवा करनी पड़ रही है और घर का सारा काम भी आप ही करती हैं। क्यों मम्मी जी, यही सब आपने अपनी इस अच्छी बहू के बारे में कहा है ना? शिवांगी के खुलासे से नंदा जी सकपका गई। क्या बकवास कर रही हो? मैं ये सब क्यों बोलूंगी? तुमको किसने बताया ये सब? नंदा जी गुस्से में बोली। मम्मी जी, किसने बताया, क्या करेंगी जानकर? लेकिन ये सब जानने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। आपको और पापा जी को मैंने दिल से अपने माता पिता माना था। कभी भी आपके मान सम्मान का उल्लंघन नहीं किया। आप और दीदी जैसा बोलती थी वही किया। आप लोगों ने जिसके बारे में जैसा बोला वही सच मान लिया। दीदी को हमेशा बड़ी बहन का मान दिया। अपने लिए बाद में सोचा, पहले आपके और दीदी के बारे में ही सोचा। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं हनीमून पर नहीं गई। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं गौतम के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट कर सकती। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं जॉब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दीदी ये सब नहीं कर पाई। आपने कहा कि दीदी को उसके ससुराल वाले बहुत सताते हैं और जीजा जी भी अपने घर वालों के बहकावे में आकर कभी कभी दीदी पर हाथ उठाते हैं। दीदी के ऊपर हजारों बंदिशें हैं, लेकिन सच तो ये है कि दीदी ने अपने ससुराल वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। आप कहती हैं कि जीजा जी अपनी सारी सैलरी अपने भाई भतीजों पर खर्च कर देते हैं और उसे कुछ नहीं देते, लेकिन सच ये है कि जीजा जी दीदी से बिना पूछे किसी को 1 रुपया भी नहीं दे सकते। अभी कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ और दीदी ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया था। वो तो पड़ोसी और पुलिस की दखलंदाजी से उन्होंने मजबूरी में उन्हें घर के अंदर लिया। आपको डर था कि कहीं मुझे ये सब पता चला तो मैं भी कहीं आपके साथ ऐसा ही ना करूं, इसलिए मुझे हमेशा अच्छी बहू के तौर तरीके बताए जाते, और साथ ही ये भी कि दीदी बहुत ही अच्छी बहू है। मम्मी जी, माफ कीजिएगा। अगर आपकी नजर में अच्छी बहू का मतलब दीदी जैसा होना है तो मुझे अच्छी बहू नहीं बनना। मेरे लिए यही काफी होगा कि आप मुझे सिर्फ बहू ही मान ले। आज के बाद मेरे किसी भी काम में मैं दीदी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना ही अपनी खुशियों से समझौता करूंगी। शिवांगी ने अपना फैसला सुना दिया और कमरे में जाने लगी। फिर कुछ सोचकर पलटी। मम्मी जी, अगर आप सोच रही हैं कि गौतम को मेरे खिलाफ भड़काकर आप और दीदी अपने इरादों में सफल हो जाएंगे तो भूल जाइए, क्योंकि गौतम भी आप लोगों की साजिशों से वाकिफ है। और हाँ, फिक्र मत करिएगा, हम लोग ना आपको घर से निकालेंगे और ना आपको छोड़कर कहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपकी सबसे अच्छी बहू हूँ ना मम्मी जी? शिवांगी की बात सुनकर
नंदा जी चुप हो गई और सोचने लगी कि उन्होंने बेटी के बहकावे में जो किया वो क्या सही था। जिद्दी बेटी ने अपनी नादानी में ही अपना घर जला लिया और अब आग भाई की गृहस्थी में लगा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका साथ देते देते अपने घर को ही बर्बाद कर दूं। उसके जो तेवर है ये तो निश्चित है कि अगर बहू और बेटे ने घर अलग कर लिया तो वो तो उन्हें अपनी मां मानने से भी इनकार कर सकती है। फिर क्या होगा? बुढ़ापा एक सजा बन जाएगा। नहीं नहीं, वो अपनी अच्छी बहू को चंपा नहीं बनने देगी। वो तुरंत चंपा के पास गई और उसे ससुराल वापस जाने को कहा और साथ ही सख्त हिदायत दी कि जब तक शिवांगी बहू उसे ना बुलाए वो मायके में कदम भी नहीं रखेगी। शिवांगी अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि अगर आज वो सहेली मीरा के घर नहीं गई होती तो उसे सच का पता कभी चलता ही नहीं। मीरा की सास और चंपा की सास सगी बहनें निकली। बातों ही बातों में घर परिवार के बारे में बताते हुए खुलासा हुआ कि उसके बारे में चंपा के ससुराल में क्या बातें होती है, और फिर मीरा की सास ने उसे चंपा का सच बताया। ये सब सुनकर शिवांगी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने साथ हुई सभी पिछली बातों को याद करके उन्हें जोड़ने पर पता चला कि अच्छी बहू के नाम पर उसने सिर्फ समझौता ही किया है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।